गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएफएस एकेडमी एंड वीएफएस इंटर कॉलेज। प्रिय छात्रों, जहाँ से मैंने फ्रैक्शन का पार्ट छोड़ा था, फर्स्ट पार्ट, वहीं से मैं सेकंड पार्ट आपका लेके चलता हूँ आगे की तरफ। और आशा करता हूँ उससे पहले कि आप लोग घर में ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने घर पे जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मैं आशा करता हूँ और चाहता भी हूँ कि मेरे स्टूडेंट घर पे पढ़ें। एक क्वेश्चन को ना समझ में आए तो ऐसा नहीं कि एक ही नहीं समझ में आ रहा, उसको पूछिए, तब तक पूछिए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को उस दिन मैंने आपको बताया था, पार्ट पढ़ाया था, 6 से चैप्टर पढ़ाया था। इसका न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को दिए थे, हो सकता है आप लोगों ने किए होंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न और भाग 2 है, मतलब पार्ट दूसरा है। इससे पहले मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। और ये क्लास 2 से लेके 8 तक के लिए है। ओके, तो फ्रैक्शन का जो रहता है, मतलब फ्रैक्शन किस किस में यूज करते हैं, तो फ्रैक्शन का होता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन। दैट मीन्स क्या होता है, भिन्न का जोड़। क्या होता है ये, भिन्न का जोड़। ओके, ये हो गया भिन्न का घटाया। ये क्या हो गया, भिन्न का घटाया। और ये क्या हो गया, भिन्न का आपका भिन्न का क्या हो गया, ये हो गया गुणा। और ये हो गया भिन्न का क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है ना। हमने एडिशन किया था, दोबारा से 1-2 क्वेश्चन अभी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों के जो दिन क्लास नहीं ज्वाइन किए होंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आज हम फिर से एक बार से तो आपका रिवीजन करा देते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, मैंने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पे छोड़ा था। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिनके डिनोमिनेटर समान होते हैं, मतलब इनके हर समान होते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके हर यानी डिनोमिनेटर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे हम लोग देख लेते हैं, एडिशन देख लेते हैं। ठीक है ना। एडिशन सपोज करिए कोई, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, 2/9 एंड 5/9। 2/9 स्टूडेंट्स एंड 5/9 वी आर एड हियर। इसको हमें क्या करना है, हमको इसको जोड़ करना है। क्या करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है, इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 2/9 प्लस 5/9, क्योंकि दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हमारा एलसीएम 9 हो गया। 9 का 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 1 टाइम गया, और जो 1 आया उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया भाई, 2 1 जा 2 हो गया ना। ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। फिर 9 का 9 में करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर 1 का उसमें कर देंगे, 5 में कर देंगे तो अगेन 5 हो गया। अब हमको ऐड करना है तो 2 और 5 7/9 हो गया ना। दिस इज द आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और दूसरा ट्रिक क्या हो सकता है इसी का देखो, अगर दोनों हर समान हो, मतलब डिनोमिनेटर आपके समान हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, बिना देखे हुए ऊपर का जोड़ दो और नीचे का 1 लिख दो, मतलब जो हर है वही लिख दो। नीचे का हर कितना है, डिनोमिनेटर 9 है, और ऊपर दोनों को ऐड कर दो, यही आंसर हो गया अगर दोनों का सेम है। ओके, वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल ऑफ। ठीक है ना। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एडिशन का। ठीक है जी, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 4/7 और 1/7। 4/7 प्लस क्या हो गया, 1/7। अगर हमको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो क्या कर देंगे कि 5/7 आ गया जी। भाई देखो, डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है ना, तो ऊपर दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 + 5, 4 + 1 = 5/7, यही आंसर हो गया। ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, आगे चलते हैं फिर। ओके, वी आर टेकिंग द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस।
ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है। 5/16 प्लस 3/16, 5/16 प्लस 3/16। तो वैसे अगर तो या तो एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। वैसे डायरेक्ट करना है तो भाई हर समान है तो 16 यहाँ लिख दो, 5 और 3 को जोड़ दो, ठीक है। अब इनको दोनों ही अंक दोनों इनको कट रहे हैं, देखो 8 से इसको काट दो, 8 बन जाए 8 और 8 2 जा 16 बराबर क्या हो गया 1/2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, आशा कर रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, चलो अब सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं ना। एडिशन तो आपने कर ही लिया, एडिशन तो आपने कर ही लिया। अगर सपोज करो, हाँ, अगर तुम्हारा हर अलग होगा, हर क्या होगा अलग होगा, उस केस में एडिशन करके देखते हैं। मतलब हर अलग होगा उस केस में एडिशन, जैसे 1/2 हो गया, प्लस क्या हो गया 1/8 हो गया, और प्लस 1/ क्या हो गया 4 हो गया। तो यहां पे क्या है, हर डिफरेंट है, हियर द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट 2 4 8, दीज आर द डिनोमिनेटर हियर। तो हम क्या करेंगे, इसका हमने एलसीएम ले लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 है, ठीक है ना भाई, 2 का भी भाग 8 में जा रहा है और 4 का भी 8 में जा रहा है, तो 8 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 से हमने डिवाइड किया 8 को, कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स गया, और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, तो कितना हो गया 4 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर 8 का 8 में किया 1 टाइम्स गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 4 का 8 में किया 2 टाइम्स गया, ठीक है ना, 2 का 1 में किया तो 2 हो गया। ऐड कर दीजिए 4 5 6 7, कितना हो गया ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। वी आर टेकिंग द सेकंड एग्जांपल ऑफ डिफरेंट नोमिनेटर। बोला अगर न्यूमिनेटर अलग होगा तो उस समय हम ले लेंगे, तो कैसे रहेगा देखते हैं जी। 1/3, ठीक है ना, 1/27 प्लस 1/9, और एक और कर लीजिए, एक और कर लीजिए, क्या कर देंगे, ठीक है जी। ओके, तो यहां पे क्या है, 2 के हर समान है, 2 के क्या है हर समान है, और इन दोनों के हर अलग हैं, ठीक है ना। तो वे क्या करेंगे, हम सीधा सा हमारा क्या आ जाएगा 27 ही आएगा ना। आप देख लीजिए 3 का भी 27 में जा रहा है और 9 का भी 27 में, तो 3 का 27 में कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स गया, 9 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो 9 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दो 1 हो गया, 27 का 27 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दो। 9 का इसमें किए 3 टाइम्स गया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, और ऐसे इसका करेंगे तो ये 21 हो गया। भाई 9 का 27 किए 3 टाइम्स गया, और 3 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करिए, कितना हो गया जी 9 एक 10 हो गया, और 3 13 हो गया, ठीक। या आप अलग अलग करके जोड़ लीजिए, देखो यहाँ से देखो 1 3 4, ये 5 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया 5 9 14 का 4 हो गया, कैरी 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया बटे 27, ठीक है ना। अब ये किसी एक संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको बटे के उसमें करेंगे, 27 1 जा 27, बचा कितना, देखिए कितना बचा 7 ही तो बचा, तो 7/27, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स आपके, आई थिंक हो गया होगा क्लियर, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, कोई सा भी होगा। आप डिफरेंट अगर हर होता है, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो यू कैन टेक द एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया है मैंने, ठीक है ना, वहां से निकालना सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, एलसीएम तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब वी आर टेकिंग द एग्जांपल फॉर सब्ट्रैक्शन, किसके घटाए के लिए, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है देखते हैं जी, चलिए। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वही देखो 6/8 -3/8। अब यहां पे क्या, दोनों के डिनोमिनेटर इज सेम हियर, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, सेम है। तो हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 80 हो गया, 6 - 3 इक्वल टू क्या होगा 3/8। दिस इज द आंसर। ओके, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्या करेंगे देखिए जरा, 13/19, ठीक है, -9/19। तो यहां भी क्या हो गया, सेम डिनोमिनेटर हो गया, तो 13 - 9 हो गया, लेस कर दीजिए भाई, 13 में से 9 कम करिए, ठीक है ना, कम करिए, ठीक है ना, यही इसका क्या हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। 30 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4/19 हो गया ना, यही इसका आंसर हो गया। और सपोज करो कि अगर इनके डिनोमिनेटर अलग होते, डिफरेंट होते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में वही करेंगे जो एडिशन के केस में करते थे, सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको हम घटा देंगे। अब देख लेते हैं जी, ठीक है, देखते हैं। 1/2 -1/8। ओके, दिस इज द वेरी सिंपल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। इससे भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 होगा, ऑब्वियस सी बात है 8 होगा। अब 2 का डिवाइड करेंगे, 8 में कितने गया, 4 टाइम्स गया, तो 4 यहाँ रख दीजिए, 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ गया, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। 8 का 8 में करेंगे 1 टाइम्स गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, 4 - 1 इक्वल टू 3/8। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और ले लेते, चलिए एक एग्जांपल इसी का ले लें जी। ओके, चलिए चलते लेते हैं 1/3। ओके, 1/3 - 1/12, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा, 12 ही तो आएगा। अब इसका इसमें भाग करेंगे, कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, -1 कर देंगे, 12 का 12 में गया 1 टाइम्स, 1 का 1 में किया 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3/12 हो गया। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये क्या हो गया 1/, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं, ठीक है। आपके पास मैथमेटिक्स की कोई भी बुक होगी, जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ना एक बुक होगी, उपकार प्रकाशन की होगी, उसमें बहुत सारा फ्रैक्शन दे रखा है, वहां से आप करिए अगर कोई करना चाहता है, अगर तैयारी करना चाहता है तो, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, किसका ले लेते हैं, गुणा का, किसका लेते हैं, गुणा का लेते हैं। तो गुणा में क्या होता है, गुणा तो वेरी सिंपल है और अच्छा है, कुछ करना नहीं होता, इट इज द वेरी सिंपल। सब्ट्रैक्शन से भी सिंपल है और एडिशन से भी सिंपल होता है। कैसे करते हैं, सपोज एक एग्जांपल ये 1/2, और यही तो चिन्ह होता है, और अपॉन 1/2, तो क्या होता है ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, दैट मीन्स क्या होगा अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा। दैट मीन्स क्या हो गया कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और नोमिनेटर का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर का ऊपर 1 का 1 हो गया, और 2 का 2 में किए तो 4 हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। और अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो गया 1/6 हो गया, मल्टीप्लाई 1/3 हो गया, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 1 का 1 में किए 1 हो गया, और 6 का 3 में किए तो 18 हो गया। दिस इज द आंसर। मतलब गुणा तो बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन तो बहुत इजी है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो, उसमें तो एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और देख लेते हैं जरा, एक और भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। 1/9 इंटू 3/4, ठीक है। तो 3 का 1 में कर दो 3 हो गया, मल्टीप्लाई तो करना है जी, और 4 का इसमें कर दो 36 हो गया, यही आंसर हो गया आपका। कोई सा भी आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन गुणा के रूप में क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, बस दैट इज द आंसर फाइनल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे डिवाइडेशन की तरफ। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे।
कमेंट करके बताएं कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, किसका भाग का, किसका करते हैं हम लोग, भाग वाला। भाग वाले में क्या होता है देखते हैं जरा। भाग वाला में थोड़ा सा क्या होता है कि करना वही पड़ेगा जो मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ता है, गुणा में करना पड़ता है, लेकिन उसको चेंज करना पड़ता है लास्ट की भिन्न को। कैसे करते हैं देखते हैं, चलिए। जैसे क्या 1/2 भाग है 1/4, ठीक, 1/2 भाग 1/4। तो इस केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यही क्या हो जाएगा, 1/2 तो सेम आएगा, ये जो भाग का चिन्ह है वो गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के चिन्ह में, ठीक है ना, साइन में चेंज हो जाएगा। और जो 4 नीचे है वो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 4/1 उल्टा हो गया, ठीक है ना। अब सेम वही हो गया जो गुणा में कर रहे थे, ऊपर 4 का 4 में कर दिए, 4 का 1 में कर दिए, 4 हो गया, 2 का इसमें कर दिए तो /2 हो गया, ठीक। यही यहां छोड़ सकते हो, लेकिन इसको काटना चाहते हो तो काट दो, इससे काट दो, कितना हो गया 2 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। भिन्न के रूप में लिखने हो तो 1 कर दो नीचे, बस ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, नहीं आया तो और एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर होगा, ठीक है ना। और एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं अभी, ओके, ठीक है। क्या करना था भाई, हम क्या कर रहे थे, 1/8 भाग 1/4, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। अब इसको एक अगले स्टेप में और क्या करेंगे, 1/8 तो वही रहेगा, भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट हो गया, वो जो यहाँ पे हर था वो अंश में चला जाएगा, जो अंश था वो हर में आ जाएगा, तो उल्टी हो गई ये, समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो गुणा में करते थे वही कर दीजिए, 4 का 1 में किया 4 हो गया, और 8 का 1 में किया 8 हो गया, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या होगा 1/2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में, नहीं आया, चलो एक और लेता हूं, नो प्रॉब्लम, अभी और लेता हूं एक और, ठीक है, आपकी समझ में आएगा। और इससे अब कुछ ज्यादा होता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और ले लेते हैं, चलिए और ले लेते हैं जी, 1/4 भाग 1/16, ठीक है जी, 1/4 भाग 1/16, तो हमने क्या बताया था वही करिए, 1/4 तो एज इट इज रख दीजिए, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और 16 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे, मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो, नोमिनेटर को ठीक है ना, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। अब क्या कर लो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 का 1 में किए 16 हो गया, अब इसका कर दिए 4 हो गया, 4 से इसको काट दो 4 टाइम हो गया, तो यही आंसर हो गया आपका। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। और ले लें एक, चलिए और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ले लेते हैं। चलो अभी तो ये 2 भिन्न का कर रहे थे, अब हम 3 भिन्न का करके देख लेते हैं। 3 का नहीं, हम 4 का करेंगे इकट्ठा, और चारों में एक ही चीज करेंगे, कंबाइंड करके देखते हैं। वी आर टेकिंग द कंबाइंड एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जोड़ का भी, घटाए का भी, भिन्न का भी, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन का और भाग का भी, सबका करते हैं। चलिए करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आंसर निकाल ही लेंगे। 1/2 प्लस 1/4 गुणा 1/8 भाग 1/16, चारों को ले लिया ना एक साथ, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, करते हैं जी। चलिए भाई, मास बोर्ड आप जानते होंगे ना कि सबसे पहले किसको करेंगे, सबसे पहले हम तोड़ेंगे भाग को, किसको, भाग को, उसके बाद फिर करेंगे गुणा को, फिर करेंगे प्लस को, फिर करेंगे माइनस को, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसी हिसाब से। तो पहले भाग का हमें तोड़ना है, कौन सा तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है, ठीक। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी स्टेप में देखो 1/2 आ गया, प्लस का चिन्ह 1/4 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो 1/8 और इंटू कर दो, ये चेंज हो जाएगा ना भाई, भाग वाला किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 16/1 हो गया ना, उल्टा हो गया। अब करके देखिए क्या हो जाएगा भाई, करके देखिए, कर लेते हैं। अगले स्टेप में 1/2 आ गया, प्लस 1/4 आ गया, अब इन दोनों का गुणा होना है इधर, करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका कर दो 16/8 आ गया ना भाई, 16 का 1 में किए और 8 का 1 में किए, तो ये आ गया ना, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसी को यहीं काट देंगे 2 बार, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा,
वो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, क्या था 1/2 प्लस 1/4 और मल्टीप्लाई 2 ही आया था ना, यही तो आया था यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे चाहो तो 1 मान लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वाले स्टेप को करेंगे हम 1/2 प्लस इसको कर दो ऊपर 2 हो गया भाई, 2 का 1 में किए 2 हो गया, और अपॉन इसका कर दो 4 कर दो। अब इसको सिंपल ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इसको हमें ऐड करना है तो इसका हमारा कितना आ गया, एलसीएम 4 आ गया। 2 का 4 में किए कितने बार गया, 2 टाइम्स गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, प्लस आ गया, इसको हमने कर दिया 1 टाइम्स गया 4 का 4 में, और 1 का 2 में किए तो 2 आ गया, तो इक्वल टू क्या आ गया 4/4, और इसको काट दो, क्या आ गया आंसर, 1 आंसर आ गया। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। चारों भिन्नों को हमने कंबाइन कर दिया, मतलब प्लस की, ठीक है ना, मल्टीप्लाई की इसकी, और अगर इसमें मान के चलो सब्ट्रैक्शन भी होता, कहीं सपोज करिए अगर इसमें कोई अगर सब्ट्रैक्शन भी हो जाता ना, तो जो निकल के आ रहा होता उसमें से उसको घटा देते लास्ट में। अगर कोई, चलो एक सब्ट्रैक्शन की भी ले लेते हैं, ठीक है, ये आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एक सब्ट्रैक्शन की और ले लेते हैं इसी में, ठीक है, ओके, चलिए इसी में ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। थोड़ा वैल्यू इसकी चेंज करे दे रहे हैं, हल्की सी वैल्यू इसकी चेंज करे दे रहे हैं, यहाँ पर 24 लिखे दे रहे हैं, माइनस कर देते हैं 1/2, ठीक है। अब होगी देखो, प्लस की हो गई, गुणा की होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन की होगी, डिवाइडेशन की और सब्ट्रैक्शन की। अब देखते हैं जरा क्या कहानी होगी। तो हमने वही बताया था, सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे, भाग वाली को। तो भाग वाली कहाँ है, इसके बीच में, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, 1/8 ये तो वहीं रहेगा, ये जो चिन्ह है ये हट जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 24 ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1, और माइनस क्या होगा 1/2। ये क्लियर है सभी स्टूडेंटों के, ओके। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इस वाले स्टेप को हम कर देंगे, यहाँ पे कर लेंगे, और इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं 1/2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई, अब इनको दोनों को करो तो 24 हो गया, अपॉन 8 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं, यही वाला क्या होगा आगे चल के देखते हैं। भाई 8 से क्या काट दो, इसको काट दो ना 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी फॉर्म आपकी 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/2। क्लियर हो रहा है आपके, आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फिर से हमें मल्टीप्लिकेशन वाला ये वाला तोड़ना है, ठीक है। तो करके देखते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा वही 1/2 प्लस 1 नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लो, ये 1 हो गया, इसका ऊपर और इसका नीचे, तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 1/2, ठीक। अब क्या करोगे, अब इस वाले को तोड़ोगे, ठीक। अब इस वाले को तोड़ोगे तो जरा देखते हैं, ये इसका था, क्या करेंगे, एलसीएम 4 ले लिया, 2 का 4 में किया 2 टाइम्स गया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया आपका 2 हो गया, प्लस क्या हो गया ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अलग रहेगा 1/2, उससे कोई मतलब है नहीं है। तो जब इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 और 2 और 3 5 हो गया, 5 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 1/2। अब इसका वो ले लो, फिर से अगेन ले लो, इसको कर दो, ठीक। अब क्या हो जाएगा 4 का 4 में किए 1, तो 5 माइनस इसका 2 में कर दिए तो ये 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। यही आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। और मेरी तरफ से फ्रैक्शन फिनिश हो गया, और आशा करता हूँ आप सब लोगों की समझ में आया होगा। घर से आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लगाइए। एक्सरसाइज है आपकी 8.3, किसी भी मैथ का होगा, जो भी होगा फ्रैक्शन का, जहाँ से भी एक्सरसाइज होगा उसको करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।